दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, आज जो मेरे मुद्दा है वो हरियाणा की राजनीति के ऊपर ही है। और मुद्दा क्या है कि जहां एक तरफ ताऊ देवीलाल परिवार के आज की तारीख में सबसे बुजुर्ग और मुखिया ताऊ देवीलाल के तीसरे नंबर के बेटे चौधरी रणजीत सिंह परिवार में एका करने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं और पूरे हरियाणा में घूमकर जनसभाएं कर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों की राय ले रहे हैं कि ताऊ देवीलाल और उनके बड़े भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को कैसे बचाएं। तो दोस्तों, जहां चौधरी रणजीत सिंह ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं, और हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि चौधरी रणजीत सिंह ने पार्टी में एका के लिए, परिवार में एका के लिए क्या बयान दिया और क्या निष्कर्ष निकाला हरियाणा का दौरा करके। उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के लोग चाहते हैं कि ताऊ देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार एक मंच पर आ जाए, एक झंडे के नीचे आ जाए, एक पार्टी बनाए, तो पूरे हरियाणा में लाखों वोटें ताऊ देवीलाल के नाम से अब भी बिखरी पड़ी हैं, जिनको इकट्ठे होकर समेटा जा सकता है। और इस बात में थोड़ा दम भी लगता है। अब इस मामले को बहुत आसान नहीं है, बहुत विकट है ये मामला। मैं तो सबसे आगे तैयार हूँ, कोई ऐसा मामला हो जाए तो, पर बहुत टफ है बच्चों को समझाना। बहुत लोग बैठ बैठ के, बादल साहब भी लगे रहते इस मामले में, मेरे ओम प्रकाश जी में कराने में नहीं हुआ, अब आगे बच्चों में भी ये चल पड़ा। और मैं यही कहूँगा कि भाई इकट्ठे हो नहीं हो, सब अपने आप को मर्यादा में रह के बहुत शिष्टाचार से अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। आपकी इच्छा लेकिन ये भी इकट्ठा होना चाहिए। आपकी इच्छा क्या है कि इकट्ठा होना चाहिए? मैं तो चाह रहा हूँ कि इकट्ठा हो जाए। अब कुछ बातें मेरे हाथ नहीं है, मैं किसी की क्यों ठेकेदारी करूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो सब लोगों की इच्छा, जब तक किसी का मन नहीं हो मैं जाके उसे कहूँ अच्छा भी नहीं लगता ना, मुझे भी नहीं लगेगा, उसे भी नहीं लगेगा। दूसरी तरफ है कि अभय चौटाला किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उनके यदि बयान देखें तो उनसे नहीं लगता कि वो परिवार में एका चाहते हैं, और उनका मानना है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत और इनेलो की विरासत उन्हें सौंप कर गए हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं और बुलंदियों तक ले जाएं और हरियाणा में सत्ता में लौटाएं। लेकिन दोस्तों, बात यही नहीं समाप्त होती। अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाते हैं। ये दोनों ही बाप बेटे पार्टी को तोड़ने के जिम्मेदार हैं, ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनसे मैं कैसे समझौता कर लूं? लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि राजनीति में कोई भी ना स्थायी दोस्त होता है, ना ही दुश्मन होता है, लेकिन ये तो एक ही परिवार का खून है। तो ज़्यादातर लोगों का मानना कि अभय चौटाला को माफ़ कर देना चाहिए अपने बड़े भाई को, और गले लगाना चाहिए अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को। क्योंकि जब कड़वी भाषा बोलकर अभय चौटाला अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को अपमानित करने की बात करते हैं, तो ये दोनों बाप बेटे भी कहते हैं कि हमने इनेलो पार्टी को नहीं तोड़ा, बल्कि हमें तो पार्टी से निकाला गया था, क्योंकि हम भी ताऊ देवीलाल का खून है और हमारी भी रगों में उन्हीं की राजनीति बहती है, तो राजनीति तो हमने भी करनी है। अब यदि उनके चाचा अभय चौटाला परिवार को एक करना चाहते हैं तो ठीक है, हम उसका स्वागत करेंगे। उधर अजय चौटाला ने भी कहा है कि हम हमारे परिवार के अब अकेले बुजुर्ग चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बचे हैं, और वो सारे परिवार को एक करना चाहते हैं, एक पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा करके हरियाणा में सत्ता को लेना चाहते हैं कि चौटाला परिवार, ताऊ देवीलाल परिवार के हाथ में फिर से हरियाणा की सत्ता आए। तो उन्होंने, अजय चौटाला ने कहा है कि उनके चाचा चौधरी रणजीत सिंह ने
उन्हें कहा है कि भाई सब एक मंच पर इकट्ठे हो जाओ यदि ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को बचाना है। तो मैं तो उसी मुहिम में लगा हूं और जो चौधरी रणजीत सिंह कह रहे हैं मैं उनकी बातों पर फूल चढ़ाता हूं और उनकी बात मानने के लिए तैयार हूं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो मेरे छोटे भाई मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने या दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भाजपा से सत्ता में भागीदारी की और जो 2019 में ही भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी थी क्योंकि उसे बहुमत नहीं मिला था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने 10 विधायकों का समर्थन देकर फिर नए सिरे से भाजपा को 2019 में सत्ता में लाने का काम किया, जबकि हम निरंतर भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रहे थे, अभियान चला रहे थे। लेकिन इसके बदले में अजय चौटाला ने कहा कि आप देख लीजिए शुरू से लेकर जब से ताऊ देवीलाल ने हरियाणा में राजनीति शुरू की तो जब तक वो जिंदा रहे भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन करके सत्ता में आते रहे और उसी नीति पर उनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चले। उन्होंने भी जब जब चुनाव लड़ा तो भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन किया और सत्ता में भागीदारी की। तो ये तो हमारे परिवार की राजनीतिक परंपरा है कि भाजपा को साथ लेकर चलना। क्योंकि ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की जो राजनीति रही है वो हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की रही है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम हमेशा भाजपा के साथ चुनावी समझौते करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है और अभय चौटाला के जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप में कोई दम नहीं है, वो झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मुद्दा ताऊ देवीलाल चौटाला की राजनीति के ऊपर। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स करके हमें बताइए और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े। आपका कुछ खर्चा नहीं होता है लेकिन हमारा इससे मनोबल बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने के लिए इससे हौसला पैदा होता है। हम न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के वंचित समाज की मजबूत आवाज़ बनना चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि जो देश का 85%, 90% पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़ा, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक जो समाज है हम उनकी आवाज़ बनने जा रहे हैं। इसलिए हमारा अधिकार है कि हम आपसे ये इल्तिजा करें कि आप हमारा सहयोग करिए, हर तरीके से सहयोग करिए और हम आपकी आवाज़ को बहरे गूंगे कानों तक पहुंचाएंगे, संसद भवन तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। बस हमारा सहयोग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।